अस्सलाम वालेकुम जी। बात करेंगे आज उन बोंगियों की जो कल की एपिसोड में यानी कि कुर्बतें की कल की एपिसोड में दिखाई गई और आगे क्या होने वाला है वो भी दिखाया जाएगा और बताया जाएगा। अच्छा, कल की एपिसोड में देखेंगे बहुत ही जो है ना वो चुस्त किस्म की जो है वो कल की एक्टिंग दिखाई गई अरीबा और फारिस की, जब वो रोती है, जब अरीबा रोती है वहाँ बैठ के। ठीक है, मानता हूँ कि स्क्रिप्ट था, एक्टिंग करनी थी वहाँ पे रोने की, यही राइटर का कमाल होगा वहाँ पे। लेकिन अगर एक्टिंग के दौरान वो रो रही है और रोने के दौरान सब उसके पास बैठे हुए हैं, अभी तक सब उठे भी नहीं है वहाँ पे, और वहाँ पे वो बैठ के इशारा कर रही है फारिस को कि हाँ मैंने एक्टिंग ठीक की है। इसके बाद ये बात है कि जो फारिस की माँ है उसको अपनी नौकरानी पे और पूरे घर वालों को उसकी अपनी अपनी जो नौकरानी है उस पर बड़ा यकीन था। फारिस की माँ को बताया है कि जो उसकी नौकरानी कह रही है वो झूठ नहीं बोल रही, वो सच बोल रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी नौकरानी का साथ नहीं देती। अच्छा जी, अब उन दोनों पे इतना बड़ा इल्जाम लगा है कि वो दोनों रात को कमरे में एक साथ थे, इतना बड़ा इल्जाम है, लेकिन फिर भी जो फारिस है वो अरीबा को खुद घर छोड़ने जाता है। और यानी कि जाहिर सी बात है जिमल और उसकी माँ ही नहीं कहा होगा ना कि तुम जाओ अरीबा को छोड़ के आओ, हालांकि वो ड्राइवर भी होगा उनके घर और वो ड्राइवर भी छोड़ के आ सकता था। अब यहाँ पे राइटर की बेवकूफ़ी कहें या फिर डायरेक्टर की बेवकूफ़ी कहें कि भाई एक तो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो, बल्कि इल्ज़ाम नहीं, वो तो सच होता है, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो उस पर, और उसके बाद वो दोनों खुद गाड़ी पे बैठ के जाके छोड़ के आ रहा है उसको। यानी कि अपने ड्राइवर के साथ भी जा सकती ना, जहाँ पे अरीबा भी कह सकती थी कि हाँ अगर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है मुझ पे और वो इस शख्स की वजह से लगा है, फारिस की वजह से लगा है, तो मैं फारिस के साथ क्यों जाऊँ। अगर वो ऐसा कहती तो उसका जो ट्रस्ट था वो जिमल पे और जिमल की माँ पे ज़्यादा बढ़ सकता था। अगर फर्ज करें यहाँ पे जिमल ने ही कहा कि तुम फारिस के साथ जाओ, तुम्हें फारिस घर छोड़ देते हैं, अगर यहाँ पे जिमल भी अगर ऐसा कहती है तो अरीबा को यहाँ कहना चाहिए था कि नहीं, इस तुम्हारे शोहर की वजह से मुझ पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है, तो मैं नहीं चाहूँगी मुझे अपने ड्राइवर से कहूँ मुझे छोड़ेगा। अगर यहाँ पे अरीबा ऐसा कहती और उसको ऐसा कहना चाहिए था, अगर वो ऐसा कहती तो जिमल का जो एतमाद है और फारिस की माँ का एतमाद, दूसरी मिनाहिल का एतमाद और बढ़ जाता। लेकिन जी यहाँ पे तो एक तो इल्ज़ाम लग रहा है कि रात को तुम लोग एक कमरे में एक साथ थे और सुबह वही लड़का उसको घर छोड़ने जा रहा होता है। अच्छा जी, मुझे ऐसा लगता है कि फारिस और अरीबा ने तो ये जो चाल खेली है, ये ड्रामा बनाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिमल, मिनाहिल और फारिस की माँ और वो नौकरानी, इन चारों ने मिलकर उल्टा फारिस और अरीबा के साथ एक गेम खेली है जो आगे आने वाली एपिसोड में पता चल जाएगी। मेरे ख्याल से हो सकता है ऐसा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि जब अरीबा पकड़ी जाए और वो जिमल के सामने आए, उस वक्त जिमल कहे कि मैं तो तुम्हारी असलियत बहुत पहले ही जान चुकी थी जब मेरी नौकरानी ने तुम्हें और फारिस को एक साथ देखा था। ऐसा कुछ हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, फारिस की माँ को भी शक है, ज़्यादातर शक है कि अरीबा वही लड़की है जो फारिस की ज़िंदगी में थी और ज़िंदगी में है, और फारिस के बाप को तो यकीन हो चुका है कि अरीबा वही लड़की है जो फारिस की ज़िंदगी में थी और ज़िंदगी में है, लेकिन ये दोनों चुप है, पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। एक्शन ले अपने बेटे पे, तेरा बेटा अपनी एक लड़की के साथ ऑफिस में बैठ के उसके साथ खेल रहा है, उसके साथ रोमांस कर रहा है, तो कुछ कर ही नहीं रहा, मतलब कि उसको यहाँ पे कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि ये जो मिनाहिल है इसकी शादी जिमल के भाई रोहान से हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन बहुत कम चांस है ऐसा होने का। आप इस ड्रामे के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले आप सबसे निहायत अदब से गुजारिश है कि हर ड्रामे की सबसे पहले अपडेट हासिल करने के लिए टॉप 10 शो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के निशान को भी दबा दीजिएगा। अगर आप हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देख चुके हैं तो आप इन चारों में से किसी भी वीडियो पे क्लिक करके उसको बआसानी देख सकते हैं।